सबसे श्रेष्ठ योगी कौन और कितने हैं? अर्जुन ने कहा, सततयुक्ता एवं ये भक्ता सदा योगयुक्त हुए ऐसे जो भक्तजन त्वाम पर्युपास्ते आपकी सब प्रकार से उपासना करते हैं, चाहिए अक्षरम अव्यक्तम अपि और जो अविनाशी अदृष्ट को भी तेषाम के योगवित्तमा उनमें कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं? सततयुक्ता एवं ये भक्ताः त्वाम पर्युपास्ते चाहिए अक्षरम अव्यक्तम अपि तेषाम के योग वित्तमा भावार्थ सदा योगयुक्त हुए ऐसे जो भक्तजन साकार सौम्य रूप आपकी तन मन धन संबंधादि सब प्रकार से उपासना करते हैं और जो अविनाशी अदृष्ट निराकार शिव ज्योति को भी सदा याद करते हैं, उन सगुण निर्गुण उपास्यों में कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं? श्री भगवान ने कहा, ये मना मई आवेश जो मन को मुझमें स्थिर करके नित्ययुक्ताः पर्या श्रद्धया उपेता सदा योगयुक्त हुए परम श्रद्धा से भरकर माम उपास्ते मुझको याद करते हैं, ते में युक्त तमामता वे मेरे सब योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। ये मना मई आवेश नित्ययुक्ताः पर्या श्रद्धया उपेता माम उपास्ते ते में युक्त तमामता भावार्थ जो अपने चंचल मन को अव्यभिचारी रूप से मुझमें स्थिर करके सदा योगयुक्त हुए परम श्रद्धा से भरकर मुझ व्यक्तिगत अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं, वे मेरे सिरचढ़े अष्टमूर्ति पुरुषोत्तम संगम में सब 16,108 योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। सगुण निर्गुणोपासी जो साकार को याद करते हैं चरित्रवान होते हैं, चरित्रवान होते हैं, जो साकार को याद करते हैं साकार उपासी चरित्रवान होंगे और निराकार उपासी जैसे धर्मपिताएं हैं या उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स हैं, वो धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स विकारी और विविचारी बनते हैं या नहीं बनते हैं? तो दुष्चरित्र हैं या चरित्रवान हैं? दुष्चरित्र वो सिर्फ निराकार को याद करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा एक कन्नड़ मुरली में भी छपा हुआ है, न निराकार को याद करना है न साकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। किसको याद करना है? साकार में निराकार को याद करना है। अष्टमूर्ति चंचल मन को अव्यभिचारी रूप से मुझमें स्थिर करके सदा योगयुक्त। बाबा अष्टकम में पहले नंबर बाप को छोड़ करके पहले नंबर बाप को छोड़ करके राम बाप को बाकी जो है उनकी याद में वो कितने घंटे की अभी उनकी याद थोड़ी विद्रुप स्थिति रहती है। हमारी याद होनी चाहिए या सहज याद होनी चाहिए?
है? सहज याद होगी तो निरंतर याद होगी, या सिर्फ याद होगी तो निरंतर याद होगी? सहज याद होगी तो निरंतर याद होगी। और सहज कैसे होगी? हैं? सहज ऐसे होगी कि हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारे संपर्क, हमारे संबंध, हमारा सारा समय सब ईश्वरीय सेवा में लगा रहे, तो याद अपने आप सहज हो जाएगी। ऐसे कोई सहज हैं जो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, जो अपना सारा तन ईश्वरीय सेवा में 24 घंटे अर्पण किए हुए हैं। उन्हें रात के 12 बजे जगाओ काम करने के लिए तो भी उठ के खड़े हो जाएंगे। गहरी नींद से 1 बजे जगा दो, ये काम करना है, तो तुरंत तैयार हो जाएंगे। ऐसे हो सकते हैं कोई या नहीं हो सकते हैं? तो तन से भी अर्पण है और धन भी उन्होंने सारा अर्पण किया हुआ है। अपने पास एक भी पैसा, अपने पास एक भी पैसे की कसम है जो उनके पास रहता हो अपने शरीर के पोषण के लिए। कभी बीमार हो जाएं तो 2-5 रुपए की दवाई कोई न दे तो हम खरीद लें। स्वार्थ के लिए 5 पैसे भी नहीं रखते। ऐसे अर्पण होने वाले भी हैं। तो धन से अर्पण हुए कि नहीं है? धन ईश्वरीय सेवा में पूरा लगा दिया या नहीं लगा दिया? लगा दिया। तन भी हुआ, धन भी हुआ और मन भी। रात में सोते हैं तो भी ईश्वरीय सेवा के संकल्प आते हैं। जैसे मिसाल दिया बाबा ने कपड़ा बेचने वाले बजाज का, कि दिन भर कपड़ा फाड़ता रहता है तो रात में अपनी धोती फाड़ देता है। रात में भी उसको वैसे ही संकल्प आते हैं। तो सारा दिन ईश्वरीय सेवा में लगा दे और रात में स्वप्न भी वही ईश्वरीय सेवा किया है, तो मन कहाँ अर्पण हो गया? ईश्वरीय सेवा में। संबंधी बाप से जिनका कनेक्शन है, बाप से जिनका संबंध है, उन्हीं से हमारा संबंध है। दूसरा दुनिया में हमारा कोई भी संबंध ही नहीं। बाप के संबंध के आधार पर हमारे संबंध, नहीं तो बाप बाप नहीं, माँ माँ नहीं, पति पति नहीं, बच्चा बच्चा नहीं। ऐसे भी सरेंडर होने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे? तो ये संबंध भी अर्पण हो गए। सदा योगयुक्त अष्टमूर्ति, जिसका 63 जन्मों का कनेक्शन जुटा रहा होगा एक बाप के साथ, उसको बहुत याद आवेगी। जैसे अष्टदेव है तो अष्टदेवों का 63 जन्मों का कनेक्शन कैसा रहा? 63 नहीं, 62 जन्मों का कम से कम कैसा रहा होगा? अच्छा ही कनेक्शन रहा होगा ना। तो उनको याद भी जास्ती आएगी। यादी योगी होगा तो सहयोगी भी बहुत होगा। योगी सो सहयोगी, तो योगी नहीं होगा सहयोगी भी नहीं, तो संगम युग में देखने में आएगा उतना सहयोगी भी नहीं होगा। ये एक निशानी है, योगी सो सहयोगी। अष्टमूर्ति परम श्रद्धा से भरकर याद करते हैं। योग मन, योग मन याद, याद उसी की आती जिससे प्यार होता है। जितना प्यार होगा उतनी जास्ती याद होगी। तो जिनको जास्ती प्यार है तो जास्ती सहयोग करेंगे, कम सहयोग करेंगे? प्यार के पीछे आदमी सब कुछ अर्पण कर देता है, पागलपन सवार हो जाता है। तो 8 जो है जब इतनी सेवा में मस्त रहेंगे तो उनको पावर तो बहुत मिलती है? इतनी पावर जगदम्बा को नहीं मिलती है। क्यों?
उसने तो बाप का बहुत संग किया, लेकिन याद का संग नहीं किया। और प्यार नहीं, प्यार पूर्वक जो याद की जाती है वो कुछ और होती है। याद तो रावण भी करता था। किसको? शिव को भी करता था, दुश्मन राम को भी करता था। बहुत याद आती थी उसको, लेकिन प्यार पूर्वक याद आती थी या ईर्ष्या पूर्वक याद आती थी? ईर्ष्या द्वेष के आधार पर याद आती थी, तो अंतर पड़ेगा ना। अष्टमूर्ति अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं। 63 जन्म हिसाब किताब किसके साथ रहा है? तो जिसके साथ 63 जन्म की प्रैक्टिस पड़ी हुई है वो खींच लेगा या निराकार ज्यादा खींचेगा? साकार ज्यादा याद पड़ेगा। अब ये भी कोई जरूरी नहीं है हर एक को याद पड़ेगा। जिन आत्माओं ने 63 जन्म भारत के ऊपर आक्रमण किए हैं, भारत के स्वायत्त को तहस नहस किया है, उनको याद पड़ेगा? उनको नहीं याद पड़ेगा। लेकिन जो लगातार नजदीक रहे हैं, सहयोगी बनकर के रहे, मान लो अष्टदेव हैं, तो उनको बरबस साकार याद आएगा या नहीं आएगा? आएगा। लेकिन प्रयत्न क्या करें? वो उसमें निराकार को याद जरूर रखें। ये अटेंशन देना है, तो टेंशन उनका खत्म हो जाएगा। सिर चढ़े अष्टमूर्ति। वो एडवांस पार्टी वाली श्रेष्ठ आत्माएं, उनमें भी फिर चुनाव होता है, तो माला बनती है। फर्स्ट क्लास माला, सेकंड क्लास माला, थर्ड क्लास माला। फर्स्ट क्लास माला वो है जो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के सर के ऊपर रखी जाती है। 8 की माला, अष्ट रत्नों की, अष्ट देवों की माला। ये माला के मणके हैं आत्माओं की यादगार। ज्योति बिंदु बिंदु आत्माएं जो भ्रकुटी के मध्य में बैठी हुई है, उन श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं के ये निशानी दिखाई गई है जो पास विदानर होती है। कोई भी बाप जो अपना बच्चा ज्यादा प्यारा होता है तो प्यार में आकर उस बच्चे को सर के ऊपर चढ़ा लेता है। तो वो माला, अष्टदेव की माला, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के सर पर रखी जाती है। अष्टमूर्ति सब 16,108 योगियों में श्रेष्ठतम। ये ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है क्या? 500 करोड़ का संसार नहीं है। 33 करोड़ देवी देवताओं का संसार नहीं है, देवात्माओं का भी नहीं है। 2 करोड़ सतयुगी आत्माओं का भी नहीं है। 2 करोड़ सतयुगी आत्माओं में भी जो पहले जन्म की 9 लाख आत्माएं, उनका भी नहीं है। 9 लाख में भी 1 लाख जो बहुत श्रेष्ठ शालिग्राम गाए जाते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाख शालिग्राम बनाते हैं, वो उनका भी नहीं है। उनसे भी बहुत छोटा संसार है। एक लाख में प्रजा कहेंगे, उनमें भी छोटा 16,108। वो राज परिवार कहेंगे, राज फैमिली में आने वाले। और उसमें भी श्रेष्ठता बताई। कैसा छोटा सा संसार है? अति श्रेष्ठ। 16,000 तो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि राज फैमिली में आने वाले हैं राजयोग सीखकर। लेकिन उनमें भी अति श्रेष्ठ है। 16,000 में श्रेष्ठ कितने हैं? 108। और अति श्रेष्ठ कितने हैं? 8। अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है।
कैसा संसार है? अति प्यारा। किसको? रचयिता शिव बाबा को। अति प्यारा संसार है, बहुत छोटा सा है, अति श्रेष्ठ है। अष्टमूर्ति सब योगियों में श्रेष्ठतम। स्कॉलरशिप उनको मिलती है जो सजा नहीं खाते हैं। उनकी याद की रफ्तार और ज्ञान की रफ्तार फर्स्ट क्लास रहेगी। कब रहेगी? है? जब विनाश होगा, चारों तरफ की खिंची हुई परिस्थितियां होंगी, ऐसे टाइम पर भी स्कॉलरशिप लेने वाले उन 8 मणकों की याद फर्स्ट क्लास होगी।